आज की कहानी एक खौफनाक हकीकत की अक्कासी करती है। एक औरत जो मोहब्बत की तलाश में थी, अचानक जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करती है। उसको क्यों एक डब्बे में जिंदा दफन कर दिया जाता है, जहां उसकी आवाज़ें खामोश हो जाती हैं और उसकी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। ये कहानी ना सिर्फ मोहब्बत की खूबसूरती को उजागर करती है, बल्कि इसके साए में छुपे खतरात को भी बेनकाब करती है। जब हम मोहब्बत में गिरते हैं तो क्या कभी हम सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी आंखों के सामने छुपे खतरात को देखने की ताकत रखते हैं। इस कहानी के जरिए इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करेंगे। जिस औरत को जिंदा दफन किया गया उसका नाम मैकलिना है, और जिसने उसे दफन किया उसका नाम मार्सिन है, और वो सिर्फ 19 साल का है, जो कि पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में रहता है। होता कुछ हुआ है कि एक दिन वो एक स्टोर पर जाता है और वहाँ पर उसकी नज़र एक खूबसूरत औरत पर पड़ती है, और वो औरत मैकलिना थी। मार्सिन को लगता है कि मैकलिना ही वो खातून है जिसके साथ वो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है, और वो उसके लिए अहम है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, वो हिम्मत करके उसके करीब जाता है और फिर उसके साथ बातचीत शुरू कर देता है। उनकी ये कुर्बत जल्द ही दोस्ती में बदल जाती है, और कुछ ही दिनों में वो दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें मोहब्बत की चिंगारी भड़क उठी थी। जल्द ही वो पोलैंड से इंग्लैंड चले जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर वो नई जिंदगी का आगाज कर सकें। मार्सिन ने मैकलिना को हीरे की मंगनी की अंगूठी के साथ प्रपोज किया। इस अंगूठी को आप सब जरा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये कहानी में आगे जाकर बहुत अहम हो जाएगी। वो कैसे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो दोनों इंग्लैंड में मार्सिन के वालिदैन के साथ रहने लगते हैं, और कुछ सालों में उन्हें वहाँ पर मुस्तकिल मुलाजमत भी मिल जाती है, यानी दिन बेहतरीन हो जाते हैं। मैकलिना हामला हो जाती है और उनके यहाँ एक बेटा होता है। अभी तक दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर मार्सिन की शख्सियत में तब्दीली आने लगती है, जिसकी वजह उसका जिम जाना है। वो जिम जाने लगता है ताकि अपने जिस्म पर काम करके इसको तंदुरुस्त और तवाना बना सके। मैकलिना को उसकी आदतें अजीब लगनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मार्सिन हफ्ते में 5 बार जिम जाने लगता है। जिम में रेगुलर आने की वजह से वो दूसरी खवातीन से मिलने लगता है। इस सारी सूरत बारे मालूम होने पर मैकलिना को महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो चुप रहती है, मार्सिन से कुछ नहीं कहती। उनके दरमियान बहसो तकरार बढ़ने लगती है। जब भी वो लड़ते हैं तो अक्सर औकात मार्सिन गुस्से में पागल हो जाता है। इन दोनों की ज़िंदगी में ये सब बहुत अजीब हो रहा था, खुशियों से दुखों की तरफ जा रहे थे। एक दिन जब मार्सिन जिम में होता है तो वो दूसरी खवातीन के साथ छेड़छाड़ करता है। उसकी कुछ औरतों से दोस्ती हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो औरतों के जुर्मट में हो तो खुद पे काबू रख सकें और अपनी बीवी से ताल्लुक़ को भी निभाएं। हालांकि बीवी के होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्सिन भी ऐसे लोगों में शामिल था जो औरतों के जुर्मट में अपनी बीवी के हवाले से उकताहट का शिकार होना शुरू हो गया। वो महसूस करता है कि अब मैकलिना उसके लिए पुरकशिश नहीं रही, और वो उसकी तरफ किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं देता, उसको रेगुलर इग्नोर करना शुरू कर देता है। मार्सिन भी बदलती हुई तबीयत की वजह से उसका अक्सर अपनी बीवी के साथ झगड़ा रहता है, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। उनके दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो दोनों कई दिन तक एक दूसरे को बुलाते भी नहीं हैं। फिर एक दिन मार्सिन फैसला करता है कि बहुत हो गया, अब वो उससे जान छुड़ाएगा। दूसरी तरफ मैकलिना भी इस रोज़ की लड़ाई से तंग आ चुकी थी। वो मार्सिन को कहती है कि वो अपने बेटे को लेकर वापस पोलैंड चली जाएगी। इस वक्त उन दोनों के बेटे की उम्र 3 साल थी। 3 सालों में हालात उनके बहुत बुरे हो गए। मैकलिना की इस बात पर मार्सिन परेशान हो जाता है। वो चाहता था कि उसकी बीवी के रिश्ता तो ख़त्म हो, लेकिन वो किसी सूरत अपने बेटे के साथ ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं करना चाह रहा था। वो जानता था कि जब मैकलिना उसे लेकर यहाँ से चली गई तो फिर उसको बेटे से मुलाकात के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो उसको अपनी तहवील में ले लेगी और मार्सिन उससे मिल नहीं सकेगा। अब मार्सिन के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। क्या वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करे, या अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा करे जो शायद मैकलिना को भी हैरान कर दे। इस कश्मकश में मार्सिन का दिन तेजी से धड़क रहा था, और उसके फैसले का वक्त करीब आ रहा था। फिर एक दिन मार्सिन ने एक मंसूबा बनाया जिसके तहत वो अब मैकलिना से जान छुड़ाने जा रहा था। वो, उसका बेटा, ये उसकी दुनिया थी उस वक्त तक। वो मैकलिना को मानिश करने जा रहा था। अपने प्लान के तहत उसने एक दिन मैकलिना को शॉपिंग के लिए मदऊ किया। ये पहली बार था जब मार्सिन ने उसे मुस्बत तवज्जो दी थी, और इस पर मैकलिना बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मार्सिन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। वो समझ रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी और उनका ब्रेकअप नहीं होगा।
और वो अपने बेटे के साथ पहले की तरह खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे और उनको पोलैंड पे वापस नहीं जाना पड़ेगा। मार्सेल की बदली हुई तबीयत को देखकर मैकलिना ये महसूस करती है कि हो सकता है उसने दूसरी खवातीन की जानब राग़िब होना छोड़ दिया हो। इसी वजह से वो मैकलिना की तरफ दोबारा राग़िब हुआ और उसको शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है। ऐसा तो मैकलिना की सोच थी और उसको ये कतई तौर पर नहीं मालूम था कि मार्सन के दिमाग में क्या चल रहा था। आपको बताते हैं कि मार्सन कैसे उसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैकलिन मार्सन के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए बड़ी अच्छी तरह तैयार होती है। वो अपनी सबसे खूबसूरत ड्रेसिंग करती है और अपने बालों को संवारती है। साथ ही साथ वो अपनी मंगली वाली डायमंड रिंग भी पहन लेती है ताकि मार्सन देखकर खुश हो जाए कि मैकलिना ने उसको अभी तक संभाल के रखा हुआ है, जो कि उसकी मोहब्बत की निशानी है। मार्सन के साथ वक्त गुजारने का ख्याल ही मैकलिना को खुशियों से भर देता है। वो सोच रही थी कि शायद ये सब कुछ उनके ताल्लुकात को बचाने की नई शुरुआत है। जब मैकलिना तैयार होकर खुशी खुशी बाथरूम से बाहर आती है तो वहाँ पर हॉलवे में मार्सन भी मौजूद है। मैकलिना ये जान के हैरान रह जाती है कि वहाँ पे उसके खामन के साथ एक और शख्स भी मौजूद था जिसका नाम पैट्रिक था, जो मार्सन के पीछे खड़ा हुआ था और वो मार्सन का दोस्त था। लेकिन मैकलिना को इस हवाले से कुछ मालूम नहीं था कि वो वहाँ पे क्यों है। मैकलिना के चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देखते ही मार्सन उसे कहता है कि अगर मेरा ये दोस्त हमारे साथ शॉपिंग पे चला जाए तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। इस पर मैकलिना उससे कहती है कि हमारे साथ ये शॉपिंग पे क्यों जाएगा, शॉपिंग पे तो हमने मियाँ बीवी ने जाना था। अब यहाँ से मैकलिना के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। होता कुछ हुआ कि मार्सन अपने पॉकेट से एक स्टन गन निकालता है। वो मैकलिना से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। वो फौरी तौर पर स्टन गन को मैकलिना की गर्दन पर लगा देता है, जिससे उसको कई हज़ार वोल्ट करंट का झटका लगता है। मार्सन ने जैसे ही मैकलिना को ज़ोरदार करंट का झटका दिया, वो चीखते हुए फर्श पर गिर गई। मार्सन ने अपनी सफाकी में इजाफा करते हुए उसे मज़ीद करंट देना शुरू कर दिया। पैट्रिक ने आगे बढ़कर मैकलिना की टांगें और कलाइयाँ पकड़ लीं। दोनों ने मिलकर उसकी मज़ाहमत को नाकाम बनाया और उसकी कलाइयों और टांगों को सख्ती से बांध दिया। मार्सन ने इसके मुंह पर पैकिंग टेप चिपका दी ताकि उसकी कोई चीख सुनाई ना दे। मैकलिना के होशो हवास ख़त्म हो चुके थे। वो दोनों उसे एक बड़े गत्ते के बॉक्स में डालने लगे। मार्सन ने एक बार फिर उसे ज़ोरदार करंट का झटका दिया, जिससे मैकलिना की हालत और भी बिगड़ गई। फिर पैट्रिक और मार्सन ने इस बॉक्स को उठाया और एक गाड़ी में लोड कर दिया। वो जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल पहुंचकर उन्होंने मैकलिना के बॉक्स को एक पहाड़ी पर ले जाकर नीचे गड्ढे में फेंक दिया। वो गड्ढा कब्र की तरह खोदा गया था और मैकलिना को इसमें दफन कर दिया गया। ये गड्ढा उन्होंने पहले ही खोदा हुआ था। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मार्सेल मैकलिना से जान छुड़ाने के लिए प्लान बना चुका था और इस प्लान के तहत ही इस जगह का इंतखाब किया गया और ये गड्ढा खोदा गया जहाँ पे अब वो इसको जिंदा दरबोर करने जा रहे थे। जैसे ही इन दोनों ने बॉक्स को गड्ढे में फेंका तो साथ ही उन्होंने इस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी ताकि वो मैकलिना को जिंदा दफन कर सकें। जबकि बॉक्स में उस वक्त तक मैकलिना को होश आ चुका था और वो उसके ऊपर गिरने वाली मिट्टी की आवाज़ को सुन पा रही थी और फिर उसने महसूस किया कि उसको जिंदा दफन किया जा रहा है। वो सोचना शुरू कर देती कि वो इस क़यामत से कैसे जान छुड़ाएगी। जबकि दूसरी तरफ पैट्रिक और मार्सन इसको दफनाने के बाद करीब ही पड़ी हुई एक दरख्त की बड़ी सी लकड़ी को ले आते हैं जिसका वज़न तकरीबन 88 पाउंड था और उसको उस बॉक्स के ऊपर यानी कि जो गड्ढा था उसके ऊपर रख देते हैं ताकि किसी सूरत मैकलिना वहाँ से बाहर ना आ सके। अब मैकलिना वहाँ पर बुरे हालात में फंस चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ मार्सन और पैट्रिक उसको जिंदा दरबोर करके वहाँ से चले गए क्योंकि उनको यकीन था कि अब किसी सूरत भी मैकलिना जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये तो मुमकिन ही नहीं कि इंसान बुरे हालात में हो और वो अपनी जान बचाने की कोशिश न करे, और मैकलिना भी ऐसा ही शुरू कर देती है। वो किस तरीके से इन हालात से अपनी जान छुड़ाए, जबकि उसको यकीन हो जाता है कि पैट्रिक और मार्सन उसको मारने के लिए आए थे और अब वो उसको यहाँ पे फेंक के चले गए। और वो सोचना शुरू कर देती है कि वो यहाँ से कैसे ज़िंदा बाहर निकलेगी। सोचते हुए मैकलिना को अचानक ख्याल आता है कि उसने हीरे की अंगूठी पहन रखी है जिसके किनारे बहुत तेज़ थे। इन किनारों की मदद से उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों की रस्सियों को काटना शुरू किया और वो अपनी कोशिश में कामयाब हुई और रस्सियाँ कट गईं। फिर उसके बाद उसने पाँव से बंधी रस्सियों को भी काटा। रस्सियों को काटने के बाद मैकलिना को बॉक्स के ऊपर एक लकड़ी नजर आती है जिसको वो मुक्के मारना शुरू कर देती है ताकि वो तोड़कर वहाँ से बाहर निकल सके।
वो उसको रिपीटेडली मुक्के मारती है। वो उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारती है कि उस बॉक्स को तोड़कर ऊपर डाली गई मिट्टी में वो सुराख बनाने में कामयाब हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो सुराख को बड़ा करती है और इस सुराख से पहले अपना हाथ बाहर निकालती है, फिर खुद सर और पूरी बॉडी निकालने में कामयाब हो जाती है। इस वक्त उसकी बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे कोई जिंदा लाश कब्र से निकल आई हो। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था जब मैकलिना को जिंदा दफन किया गया था। अब वो खुश भी थी और परेशान भी थी। खुश इसलिए कि वो जिंदा थी और परेशान इसलिए कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया और अब वो कहाँ है। उसका पूरा लिबास गर्द आलूद था और वो थकी हुई भी थी और ज़ख्मी भी थी। जैसे कि आपको पहले बताया गया, मार्सन और पैट्रिक ने उसे एक घने जंगल में दफन किया था। जिंदा बाहर निकलने के बाद मैकलिना ने अपने इर्द गिर्द घने दरख्तों को देखा और घबराहट में मुब्तला हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो कहाँ जाए। फिर अचानक उसके कानों में धीमी सी म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसके लिए उम्मीद की किरण थी और उसने उस सिमत में चलना शुरू कर दिया। थोड़ा फासला तय करने के बाद मैकलिना ने देखा कि म्यूजिक की आवाज़ एक करीबी पब से आ रही थी। उसके कदम तेज़ी से उस पब की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो पब के करीब पहुंची, उसे एक रोड नज़र आया। वो रोड पर पहुंचते ही एक गुजरती हुई गाड़ी को हाथ देकर रोकती है। गाड़ी वाला उसकी हालत देखकर फौरन रुक गया। मैकलिना ने उसे अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे उसे अगवा करके जिंदा दफन किया गया था। गाड़ी वाले ने बगैर वक्त ज़ाया किए पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस फौरन बताए गए एड्रेस पर पहुंची जहां पैट्रिक और मॉर्सन मौजूद थे। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश का आगाज होते ही इन दोनों के चेहरों पर परेशानी के आसार नुमायां हो गए। पुलिस ने दोनों पर अगवा के इल्जाम आयद किए और मॉर्सन पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम भी लगाया। तहकीकात के दौरान मैकलिना की तफसीली गवाही और सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने सख्त कार्रवाई की। पैट्रिक को अगवा के जुर्म में 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि मॉर्सन को कत्ल की कोशिश और अगवा के जुर्म में 20 साल कैद दी गई। मॉर्सन को सज़ा सुनाए जाने के बाद उसके चेहरे पर नाउमीदी छा गई। मैकलिना ने अदालत के फैसले पर सुकून का सांस लिया। उसे यकीन हो गया कि अब उसके साथ इंसाफ हो चुका है। मॉर्सन और पीटर की गिरफ्तारी और सज़ा से मैकलिना के दिल को तसल्ली मिली और उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज़िंदगी में कुछ भी मुमकिन है, खुशी, मोहब्बत और कभी कभी खौफनाक हकीकतें भी। मैकलिना की जदोजहद हमें ये भी याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक ताकत है जो हमें मुश्किल तरीन हालात में भी लड़ने की हिम्मत देती है। लेकिन ये भी सवाल उठाती है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसे लोगों को पहचानते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या हम अपनी मोहब्बतों को इतनी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो हमें अंधेरों की तरफ धकेल दें? हमें ये समझना होगा कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी भी है। हर रिश्ते में एहतियात बरतना ज़रूरी है। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें उनके साए और रोशनी दोनों का सामना करना होता है। आज से हम अपनी मोहब्बतों को नए सिरे से देखें, इनकी खूबसूरती और इनके ख़तरात दोनों को समझें, क्योंकि ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है और हर रिश्ता एक नई कहानी लिखता है। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी को बेहतर बनाने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।